मेरी माँ के आखिरी पलों में उनसे नहीं मिले। आपने उनसे वो सारी कड़वी बातें नहीं कही जिनकी वजह से उनकी जान गई है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो रीत? मैंने उन्हें माँ कहा था क्योंकि मैं उन्हें माँ मानता था रीत। बीच में चाहे जो भी हुआ हो, अच्छा बुरा, लेकिन मैंने उन्हें माँ का दर्जा दिया था उस वक्त भी जिस वक्त मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करता था। तो तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? इतना ही जानती हो तुम मुझे। तूने कहा था कि राघव ही वो इंसान है जिससे मम्मी मिली थी हार्ट अटैक आने से पहले, और राघव ने जो भी कड़वे शब्द कहे मम्मी उसका दर्द सह नहीं पाई और इसलिए उनकी जान चली गई है ना। नहीं दे दो, ये झूठ है। सच वो है जो मैंने तुझे अभी बताया, और यही सच बताने की मैं तुझे कब से कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे हिम्मत जुटाऊं। इसलिए मैंने एक लेटर लिखा और तुझे वो लेटर देने में तेरे रूम में भी गया, मैंने वो रख दिया, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हो कि शायद ये सही तरीका नहीं है। मुझे तुझे वो सब मिलके बताना चाहिए। और मैं वापस रूम में गया वो लेटर लेने के लिए, लेकिन तो तब तक वो लेटर बुआ के हाथ लग चुका था। उसके बाद मैं कमरे के बाहर आया, फिर उन्होंने मेरे मुंह पे रुमाल रखा, मुझे बेहोश कर दिया, और तब से लेके अब तक मैं इनके गुंडों के हवाले था। मुझे बांध कर रखा था इनके गुंडों ने। झूठ आप बोल रहे हो ध्रुव, सब झूठ बोल रहे हो आप। ये आपकी आखिरी कोशिश है ना, ताकि आपकी बहन राघव जी से शादी कर सके, ताकि मैं आपसे शादी कर लूं, है ना? आपकी शुरुआत से यही प्लानिंग थी ना? और आपकी सारी कोशिशों के बावजूद भी हम मंडप तक आ गए, तो तब आप कुछ भी करके राघव जी और मेरी शादी रोकना चाहते हैं। यही सच है ना ध्रुव? नहीं कीर्ति, ऐसी बात नहीं है। मैं तो ये कब से एक्सेप्ट कर चुका हूं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, और ये बात तुम्हारे बारे में नहीं है। ये बात मेरी बहन के बारे में है, इसके प्यार के बारे में है, इसकी जिंदगी के बारे में। मैंने इसीलिए इन दोनों के लिए फ्लावर्स भेजा है, इनके लिए एक डेट भी प्लान की, ताकि इनके बीच में एक बहुत बड़ी जो दीवार खड़ी हो गई है वो टूट सके और ये दोनों आपस में फिर से मिल सके। और ये कार्ड आपने मुझे भेजा था ना? तो ये बद्दा मजाक कर कौन सकता है? लेकिन मुझे क्या पता था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरा यकीन करती तो राघव नहीं मिला था मां से। राघव जी, आपको पता है ना, ध्रुव ऐसा पहले भी कर चुका है। वो तू सही कह रही रीत। मैं माँ से हार्ट अटैक आने से पहले नहीं मिला था। इनफैक्ट मैं तो खुद को कोसता हूँ कि जब माँ मुझसे मिलने आई मैं कैबिन से बाहर क्यों नहीं आया, मैंने उनसे बात क्यों नहीं की, मैंने उन्हें रोका क्यों नहीं। अब मैं दोबारा इस बारे में सोचता हूँ तो हर चीज इस बात को बुआ जी के साथ जोड़ती है। इन्होंने मुझे कसम दी थी रीत कि मैं तुमसे या तुम्हारी फैमिली के किसी मेंबर से बात ना करूं, कोई नाता ना रखूं। हाँ मेरी कसम, आज के बाद रीत और उसके परिवार के साथ तेरा कोई वास्ता नहीं रहेगा। और मैं बेवकूफों की तरह उस कसम को निभाने में लग गया। इसलिए माँ जब मुझसे मिलने आई तो मैं उनसे नहीं मिला। बाहर रिसेप्शन में आपसे कोई मिलने आया है? अभी नहीं मिली सर, वो खुद को आपकी माँ बता रही हैं। उन्हें कह दो अभी मैं बिजी हूँ। आप क्या कह रहे हैं राघव? आप मेरी माँ के आखिरी पलों में उनसे नहीं मिले। आपने उनसे वो सारी कड़वी बातें नहीं कही जिनकी वजह से उनकी जान गई है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो रीत? मैंने उन्हें माँ कहा था क्योंकि मैं उन्हें माँ मानता था रीत। बीच में चाहे जो भी हुआ हो, अच्छा बुरा, लेकिन मैंने उन्हें माँ का दर्जा दिया था उस वक्त भी जिस वक्त मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करता था। तो तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? इतना ही जानती हो तुम मुझे। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं अभी तक यही सोचती रही कि आपने ये सब इसलिए किया क्योंकि आपको लगता है कि नीता आंटी की जान मेरी लापरवाही की वजह से गई है, और इसलिए आपने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? क्यों नहीं सोच सकती मैं राघव? अब यही तो इल्जाम लगा रहे थे ना मुझ पे कि मैंने नीता आंटी की आखिरी मैसेज को बदल दिया, उनकी जान मेरी लापरवाही की वजह से गई है। और मुझे लगा कि इसलिए आपने मम्मी को इतने कड़वे शब्द कहे क्योंकि आप मुझसे अपना हिसाब बराबर करना चाहते हैं। ये क्या तुमने अपनी माँ मेरी माँ लगा रखा है रीत? तुम अच्छी तरह जानती हो जब बात माँ की होती है हमने ऐसा कभी नहीं सोचा। माँ चाहे नीता सूर्यवंशी हो या अनुराधा चौधरी, हम दोनों की दो माएं थी रीत।